हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे उसमें अवयव का गुणन। इससे पहले की वीडियो में हमने जोड़ और घटाव पढ़ा था अवयवों का, लेकिन आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अवयव का कैसे गुणा करते हैं, यानी दो अवयवों के बीच हम कैसे गुणा करते हैं। जैसे कि आपको दोस्त याद होगा, हमने अवयव का जब पढ़ा रहा था योग, तो उसमें बताया था कि कब जोड़ना संभव है और कब जोड़ना संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी अवयव के गुणन में भी जो है ना, एक कंडीशन होता है कि कब गुणा किया जा सकता है और कब गुणा नहीं किया जा सकता है। तो ये जानना है तो पूरी वीडियो को देखिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप दोस्त कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं ना, तो उसमें आप पहला हेडलाइंस बनाइए अवयवों का गुणन। ये देखने के बाद आपका लाइफ में कभी भी गलती नहीं होगा गुणा करना। फिर बनाइए दो अवयवों का गुणनफल, और ध्यान दीजिएगा दोस्त कैसे लिखिएगा। तो लिख सकते हैं दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है जब ए में, लिखिए दोस्त, ए में कॉलम की संख्या तथा अवयव बी में रो की संख्या, अवयव बी में रो की संख्या एक समान हो। तो दोस्त ऐसी स्थिति में हम गुणा कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अब देखिए, मैं बेसिक सा एक फार्मूला आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं, और कौन सा फार्मूला होगा गौर से देखिएगा। मान लीजिए दोस्त, ऐसे लिखिए, माना कि ए, मान लेते हैं ना ए दोस्त, वो m/n कोटि का अवयव है जो कि इस तरीके का है। मान लीजिए यहाँ पर x है और ये y है, z है, w है। एक बेसिक सा फार्मूला मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ, और इसको बनाने के बाद आप आसानी से सीख सकते हैं गुणा। और b इक्वल टू दोस्त हमने मान लिया a, b, c और d। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो है ना कोटि, इसका 2/2 है। और नहीं पहचान पा रहे हैं ना, तो पीछे वाली को वीडियो को देखिए और ये कोटि पहचानना सीख लीजिए। इसको भी दिखाई दे रहा होगा, ये दोस्त 2/2 का है, कंप्लीट। अब हमने कहा, क्या कहा कि अवयव ए में कॉलम की संख्या, तो दोस्त पता है ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ये तो बात हमने आपको बताया है। तो हमने यह कहा कि अवयव ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या अगर इक्वल आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं उसका भी उदाहरण दूंगा, पहले मैं इसको सिखा दूं। और एक तरीके से हम दोस्त उदाहरण बोल सकते हैं, और एक तरीके से इसका हम बोल सकते हैं डिफिनेशन। क्या बोल सकते हैं, ध्यान से दीजिएगा। हम बोल सकते हैं दोस्त कि अवयवों का गुणनफल, यानी कि दो अवयवों का गुणनफल उस समय भी मतलब कि हो सकता है जब वह एक वर्ग अवयव हो। क्या हो, वर्ग अवयव हो। बात समझ आई क्या बोला हमने, कि दो अवयवों का गुणनफल तब भी संभव होता है जब दोनों अवयव वर्ग अवयव हो। यानी कि जैसे ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का अगर है, तो ऐसे में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये रूल तो हर एक जगह काम नहीं आता, लेकिन जो ये रूल मैंने आपको बताया है कि दो अवयव है, एक अवयव में कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव में रो की संख्या एक समान होगा, तभी गुना संभव होगा, अदरवाइज गुना संभव नहीं होगा। तो ये मैंने आपके सामने एक थ्योरी डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल्स सीखेंगे। और एक और बात दोस्त, अवयवों के गुणनफल को हम ए बी से सूचित करते हैं। किस चीज़ से, ए बी से। तो लिख भी सकते हैं स्टार देकर, दो अवयवों के, लिखिए स्टार देकर लिखिए, दो अवयवों के गुणनफल को ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। कंप्लीट दोस्त। अब ध्यान दीजिए हम गुणा कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, बस बहुत कुछ करना नहीं है, सिंपल सा काम है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं ए की वैल्यू कितना है दोस्त, एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है। और बी की वैल्यू कितना है, ए, बी, सी और डी। क्या इससे ज़्यादा है, नहीं है। अब देखिएगा गुणा करने का मेथड। एक बात समझ लीजिए, इस वाले को केवल जैसे है वैसे उतार देना है, इस वाले को ही छेड़खानी केवल करना है। कैसे करना है अभी सिखा रहा हूँ। तो हमने कहा जैसे वैसे उतार दीजिए, एक्स और जेड जैसे वैसे उतार दिए। अब दोनों में, यानी एक्स और जेड दोनों में दोस्त ए से हमें गुना करा देना है।
क्या कराना है, ए से गुना। अब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैं एक थ्योरी डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। फिर दोनों में प्लस लिख देना है, बात समझ आई। फिर ये जैसे है वैसे उतार दो, यानी इस वाले को उतार दो, इस वाले को लगा दो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम ना दोनों में सी से गुना कर देंगे। बात समझ आई क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ आ रही है बात, बहुत अच्छा। फिर से इसको उतार दो, अब इससे गुना करा देना है, यानी b गुना b। अब फिर इसको उतार दो प्लस लिख करके y और w, और गुना किससे करा दो दोस्त, आप ही बोलिए d से करा दो, बहुत अच्छा। तो ये रहा d से मल्टीप्लिकेशन। अब जब आप कराइएगा तो x में a से कीजिएगा गुना तो x से होगा, प्लस y में c से कीजिएगा तो yc, बात समझ आ रही है। फिर z में a से कीजिएगा तो za, प्लस w में c से कीजिएगा तो wc, फिर x में b से कीजिएगा तो आपका xb, प्लस y में d से कीजिएगा तो आपका रहा yd, z में b से कीजिएगा तो दोस्त zb, प्लस w में d से कीजिएगा तो आपका रहा ये wd, बात समझ आई। तो इस तरीके से गुना किया जाता है। तो ये तो दोस्त एक बेसिक सा, एक फंडामेंटल, एक तरीके से बोले तो फॉर्मूला है। अब हम बेसिकली इसका कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर आते हैं, तो कंप्लीट करिए। चलिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा दोस्त। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बशर्ते एक बार आपको अच्छा से देखने की ज़रूरत है। और मैं ये भी बताऊंगा दोस्त कि कब गुना करना संभव नहीं है, बात समझ आई। तो दोस्त ये रहा आपका एग्जाम्पल, a बराबर अगर आपके सामने दे दिया गया है 2 4 3 2, कॉमा b बराबर आपके सामने दे दिया गया है 1 2 3 4, तो आपसे दोस्त ए बी इज इक्वल टू व्हाट पूछ लिया गया है, मतलब बात समझ आई। आपको दोस्त ए की वैल्यू दे दी गई है और बी की भी वैल्यू दे दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में मेरे से बोला है ए बी की वैल्यू निकालिए। सिंपली क्या काम करेंगे, ये रहा सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे ए बी। हमने क्या बताया दोस्त, ए को जैसे वैसे उतार दो, यानी 2 3 और 4 2 भी उतार सकते हैं, इसमें कोई गलती वलती होने वाला नहीं है। और इसको 1 से गुना करा दो पहले वाले को, फिर दोनों को जोड़ दो, बोले है ना दोनों को पहले जोड़ लगा दो, फिर जैसे उतारे थे उतार लिए, अब दोनों में 3 से मल्टीप्लिकेशन, बात समझ आई। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा जैसे है वैसे उतार दो, इस वाले में पहला ए यानी A11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्लियर है बात। चलिए बहुत अच्छा, A11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करा दो दोनों में, क्लियर है। अच्छा, फिर ये जैसे है वैसे उतार लो, और उसके बाद दोस्त ये इस वाले के साथ यानी A21 के साथ दोनों में मल्टीप्लिकेशन करा देना है, क्लियर। फिर से जब ये ख़त्म हो जाएगा तो अब हम इन दोनों को इन दोनों से कराएंगे, फिर इसको इन दोनों से कराएंगे, यानी अब हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और 2 3 जैसे है वैसे हम उतार देंगे। अब दोस्त हम फिर दोनों में 2 2 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी 2 फिर 2, फिर क्या लिखेंगे प्लस प्लस, फिर जैसे है वैसे उतार देंगे इंटू इंटू, क्लियर है। फिर से क्या करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, बात समझ आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, तो 4 और ये भी रहा 4 आपका, तो करेंगे तो 2 × 1 इज इक्वल टू दोस्त 2, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6। देखिए बहुतों को यही नहीं समझ आता है, लेकिन मैं ऐसे बताने की कोशिश किया हूँ कि आपको हमेशा संभव है कि आप सीख गए होंगे। 2 दूनी 4, और देखिए 4 चौका दोस्त 16, 3 दूनी 6 और 4 दूनी दोस्त 8, बस जोड़ देना है, जोड़ तो आपको आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 में 2 जोड़िएगा तो 14, 6 में 3 जोड़िएगा तो 9, 16 में 4 जोड़िएगा तो 20, 8 में 6 जोड़िएगा तो 14। तो ये रहा आपका फाइनल उत्तर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम दोस्त ऐसे ही बनाया करेंगे, तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम और आगे एग्जांपल्स देखते हैं, तो या फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं दोस्त, आपकी मर्जी, आप ही जाने, हमारा तो काम है केवल बताना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, नेक्स्ट अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्त हम आपके सामने एक ऐसे उदाहरण ला रहा हूँ आपके सामने कि जिसका अवयव का गुणनफल संभव नहीं होगा, तो उसको देखिएगा गौर से। तो लिखता हूँ मैं दोस्त a बराबर 2 3 4 6, कॉमा b बराबर 1 2 3 4 5 6,
तो दोस्त अगर मैं कहूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा और फंसा दिया, बोला बता, कहता तेज बनता है ना, तो बता A इंटू बी इज इक्वल टू वट। तो बहुत लोग पता है क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना, और लास्ट में कहेंगे कि भाई गुना नहीं संभव हो रहा है। तो इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है आपको। वो ये कि A में क्या देखना है, कॉलम देखना है, B में रो देखना है। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, नहीं तो नहीं करा सकते। तो चेक कीजिए, 2 इंटू 2, और इधर दोस्त चेक कीजिएगा तो 2/3 है। तो इसका गुना संभव है कि नहीं है, इजली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो मेरे को ये एग्जाम्पल नहीं लाना था, अब देखिए कैसा लाना है। अब ध्यान समझिएगा, अब हम इसी एग्जाम्पल को चेंज करें, ऐसे भी गुना कराना सिखाएंगे आपको। 1 2 3, अब देखिए 21/21 को ठीक है, ये 3/3 को ठीक है कि नहीं है ना। तो अब बताइए गुना करना संभव है, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, वो इसलिए नहीं है क्योंकि A में कॉलम और B में रो इक्वल नहीं है, और जब दोस्त इक्वल नहीं होता है तो गुना करना भी संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा दोस्त, लिखिए यहाँ A B संभव नहीं है, क्योंकि A में, लिखिए कॉपी कलम लेकर के, क्योंकि A में कॉलम की संख्या तथा B में रो की संख्या एक समान नहीं है। कंप्लीट दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम और एक दो आपको एग्जाम्पल देते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि गुना कब नहीं होगा, समझ आई बात है। चलिए अब और आगे देखते हैं। अब दोस्त मैं आपको और एक दो गुना सिखा देता हूँ, जैसे 2 3 4 2 1 कॉमा B इज इक्वल टू 2 3 4 6 8 2। अब दोस्त तो आपसे पूछ लिया गया है AB इज इक्वल टू 8, तो सिंपली कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा कैसे बनाएं इसको। तो देखिए सिंपली एक काम करेंगे दोस्त, पहले तो हमें AB निकालना है। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन किया जाता है, क्या हमारा जो है ना रूल वो संभव है, तो यस यहाँ पर संभव है, तो इजली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, पहले जैसे है वैसे तो लिख लिया जाना, लिख लीजिएगा। तो ये हो गया 2 3 4 और 6 8 2। अब करना है गुना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहला काम जैसे है वैसे उतार लेना है, फिर गुना, फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देना है। ये बात समझ आई है, तो दोनों में 2 से करा दिया, फिर लिख देना है प्लस, फिर इस वाले को उतार देना है, अब इस वाले से मल्टीप्लिकेशन करा देना है। सिंपली थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, तो स्पेस हमने छोड़ दिया। अब फिर से 3 2 को उतार देना है, इंटू इस 3 वाले से दोनों में मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस लिखना है। बात समझ आ रही है, चलिए बहुत अच्छा। फिर दोस्त 4 1 को उतार देना है, और फिर दोनों में 8 से मल्टीप्लिकेशन, फिर थोड़ा जगह छोड़ना है, फिर 3 2 को उतार देना है, फिर इंटू दोनों में दोस्त 4 से अब मल्टीप्लिकेशन करा देना है। समझ पा रहे हो कैसे करना है? और नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो एक काम कीजिएगा, इसको 1 बार और देख लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाइएगा। और फिर जब एक्सरसाइज बनाऊंगा ना, तो आप खुद से बना लीजिएगा, तो फिर तो ये आपका हो जाएगा। इसके साथ खेलना सीख जाइएगा। तो देखिए 4, फिर लिखिए प्लस, फिर प्लस। अब दोस्त 4 1 को उतार दीजिए, अब 2 से दोनों में गुना करा दीजिए, तो इंटू 2। सिंपली एक काम करना है दोस्त, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 2 दूनी 4, 6 में 1 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 3 का 9 प्लस और चौका 32, 3 दूनी दोस्त 6, 8 एकम 8। समझ आ रही है? चलिए 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2। सिंपल अब क्या कर देना है, जोड़ देना है। 24 6 जोड़ 30, 6 4 दोस्त 10, 32 और 9 41। पता है ना, तो जोड़ना तो नहीं पड़ेगा। 8 6 14, 12 8 20 और 8 2 10। तो ये रहा दोस्त आपका फाइनल उत्तर। कल मैं और एक ट्रिक बताऊंगा, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कि कैसा लगा है। और जो ट्रिक बताने वाला हूँ कल, उसके लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।